आज काशिफ का आईटी दफ्तर में पहला दिन था। इस दफ्तर में इसके अलावा और दो लोग भी थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। इन दोनों को इस दफ्तर में काम करते 1 साल गुजर चुका था, मगर आज इन दोनों का आखिरी दिन था, क्योंकि वो दोनों इस दफ्तर से रिज़ाइन दे चुके थे। लेकिन ये बात काशिफ को मालूम नहीं थी। सबका एक अलग कैबिन था, जिसमें वो अपना अपना काम करते थे। आज इनका बॉस दफ्तर नहीं आया था और वजह किसी को भी मालूम नहीं थी। तीनों को दफ्तर में रहे 1 घंटा गुजर गया था। तीनों का ध्यान काम की तरफ था। मुझे अभी बॉस का ईमेल आया है। वो 2 दिन दफ्तर नहीं आएंगे, उन्हें जरूरी काम पड़ गया है। लड़के की बात सुनकर काशिफ की नज़रें बॉस की कुर्सी पर जाती हैं। वो जब से दफ्तर में था, उसे यही लग रहा था कि बॉस तो अपनी कुर्सी पर बैठा है, मगर जब उसने गौर किया तो वहाँ कोई नहीं था। बात सुनिए, ये इस दफ्तर का पीएम कहाँ है? उसकी तो 1 वीक पहले ही इसी दफ्तर में मौत हो गई थी। इसके बाद से कल ही दफ्तर खुला था। जैसे इसके सीने से जान ही निकल गई हो और वो मौत की वजह तक न पूछ सका, क्योंकि ये बात सुनकर वो बहुत ही दुखी हो चुका था और फिर अपना काम छोड़कर पूरे दफ्तर की तरफ नजरें जमाने लगता है। पुलिस को भी उसकी मौत की वजह समझ नहीं आ सकी थी। पता नहीं, रिपोर्ट में बताया गया है उसने खुदकुशी की थी, मगर असल वजह किसी को भी मालूम नहीं है। काम करते करते जो ही शाम होती है, लड़का लड़की दोनों उठकर काशिफ के करीब आते हैं और इसे लास्ट डे पार्टी की इनविटेशन देते हैं, जो लड़के ने अपने घर पर रखी हुई थी। अच्छा काशिफ, कल रात मेरे घर पार्टी है, तुमने जरूर आना है। हाँ, मैं आ तो जाऊंगा, मगर मुझे एक बात तो बताओ। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम दोनों के रिजाइन देने की वजह पीएम की मौत तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें रिजाइन लेटर दिए 1 माह हो चुका है। जब उसे पता लगा कि वो अकेला हो जाएगा, इसे एक खौफ सा महसूस होता है। बहरहाल वो इनकी दावत को कबूल कर लेता है। फिर उसके बाद वो दोनों दफ्तर से चले जाते हैं। इसे काम करते करते काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मगर वो लगातार काम करता जा रहा था। तभी अचानक पूरे दफ्तर में अंधेरा छा जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में इसे गिलास गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है वहाँ? टॉर्च जलाकर दफ्तर में यहाँ वहाँ देखता है। सब कुछ अपनी जगह पर था, सवाए एक कांच के गिलास के, जो गिरकर टूट चुका था। वो उसे उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देता है। एक साया जो उसके पीछे से तेजी के साथ गायब हो जाता है, जिसे वो देख नहीं पाया था, लेकिन उसकी आहट उसे महसूस होने लगती है। एक खौफ उसके पूरे जिस्म में पड़ चुका था। इसी डर से वो करीबन रात 10 बजे दफ्तर से घर को निकल जाता है, क्योंकि वो जान चुका था इस दफ्तर में ऐसा कुछ तो है जो उसे तंग कर रहा है। घर पहुंचकर अपने कमरे में आ जाता है और पूरा दिन काम करने की वजह से वो काफ़ी थक चुका था। नींद का मुकम्मल गलबा था, लेकिन उसे कुछ बातें याद आ रही थी जिन्हें वो भुला नहीं पा रहा था। आखिर पीएन की मौत कैसे हुई और गिलास के अंधेरे में अचानक से गिरना, ये चीज़ें उसकी नींद को दूर कर रही थीं।
सुबह हो चुकी थी, मगर न जाने कब रात उसकी आंख लग गई थी। बहरहाल अभी वो तैयार भी नहीं हुआ था, उसे अपने मोबाइल पर बॉस का मैसेज मिलता है। वर्क फ्रॉम होम, चलो अच्छी बात है। वैसे भी मैं दफ्तर में अकेला ही था। वर्क फ्रॉम होम मैसेज देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे दफ्तर की बजाय घर काम करना था। वो जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करता है, तब उसे ख्याल आता है उसकी एक फ़ाइल तो दफ्तर में ही रह गई है, जो उसे लाजमी चाहिए थी, क्योंकि उसी को सामने रखकर उसने अपना काम मुकम्मल करना था। वो फाइल लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। दफ्तर पहुंचकर अपने कैबिन में फाइल ढूंढने लगता है, जहां इसने फाइल रखी थी, मगर वो फाइल उसे अपने कैबिन में नहीं मिल रही थी। तब उसने अपने पास की सभी कैबिन को अच्छे से चेक किया, वो फाइल उसे कहीं भी नहीं मिली। फाइल तो मैंने अपने कैबिन में रखी थी, ये कहाँ जा सकती है फाइल? डर बढ़ रहा था। एक के बाद एक मंजर इसे परेशान कर रहा था। अकेला भी था, लेकिन उसे वो फाइल हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि उसी की मदद से उसने अपना काम करना था। वो कल दफ्तर में होने वाली घटनाओं से पहले ही काफ़ी परेशान था। एक तो फाइल न मिलने पर, और दूसरा पीएन की मौत का सोचकर मज़ीद डर सा गया था। फिर वहीं अपने कैबिन में बैठकर सोचों में गुम हो जाता है। मुकम्मल खामोशी थी, इतना कि अगर कोई पैर भी रखता तो उसकी आवाज़ कानों में गूंजती। अभी इसे कैबिन में बैठे एक लम्हा भी नहीं गुजरा था कि बॉस वाली कुर्सी के हिलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने इस कुर्सी को हिलाया हो। ऐसे में वो उठकर खड़ा होता है और उस तरफ 8 बड़ी नज़रों से देखने लगता है। इस आवाज़ से इसके सर का दर्द तो जा चुका था, लेकिन एक डर इसकी रगों में पूरी तरह उतर चुका था। कोई है क्या वहाँ? वो आहिस्ता आहिस्ता से उस कुर्सी के पास जाने लगता है। जो ही करीब पहुँचता है, फिर वो कुर्सी को पकड़कर छूता है, जो देखने में तो उसे बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन बिना किसी के हाथ लगाए कुर्सी का यकदम हिलना इसे अजीब लग रहा था। इसे वहीं खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बॉस के टेबल पर पड़े कीबोर्ड की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, मानो कि कोई इसे चला रहा हो। ओझल नज़रें जमाए हुए वो इस कीबोर्ड को घूरता है, लेकिन वहाँ इसे कोई भी नज़र नहीं आता जिसने कीबोर्ड को चलाया हो। अब उसकी तवज्जो अपनी फाइल से पूरी तरह हट चुकी थी, जिन्हें वो ढूंढने के लिए आया था। अब उसकी नज़रें दफ्तर की हर चीज़ पर जा रही थीं। उसे किसी की मौजूदगी का अंदाज़ा हो रहा था। शाम का वक्त था, अंधेरा होने को आ रहा था। इसे दावत पर भी जाना था, जो दफ्तर में काम करने वाले लड़का और लड़की ने दी थी। एक मर्तबा फिर से कीबोर्ड चलने की आवाज़ आती है। और एक साया उसके पीछे से तेजी के साथ गायब हो जाता है। वो लड़खड़ाता हुआ जैसे ही बाहर की तरफ भागने लगता है कि तब बॉस के टेबल पर पड़ी एक स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती है। इसका मतलब पीएन को बॉस ने ही मारा था, ताकि वो किसी को बॉस की फेक करेंसी के मुतालिक बता ना सके। और शायद बॉस इसीलिए दफ्तर भी नहीं आ रहा, ताकि किसी को इस बात का पता ना चले।
अब इसे सारी हकीकत का पता लग चुका था और दफ्तर से बाहर की तरफ भाग जाता है। वो तेज सांसों के साथ पार्टी में पहुंच जाता है और फिर सबसे पीछे जाकर बैठ जाता है। बिना किसी से बात किए, बिना यहाँ वहाँ देखे, इसकी नज़रें सीधी ज़मीन पर थीं। इसके चेहरे पर एक उदासी थी। आखिर पार्टी ख़त्म होती है और सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं चुपचाप नज़रें झुकाए बैठा रहा। थोड़ी ही देर बाद लड़का और लड़की इसके पास आते हैं और इससे दुखी होने की वजह जानते हैं। तो अब हमें बॉस के खिलाफ पुलिस को शिकायत लगानी चाहिए, क्योंकि वो इस पीएन का कातिल है। काशिफ समझदार था। वो पुलिस स्टेशन जाने की बजाय मोबाइल से ही कॉल करके पुलिस को उस सारी सूरत हाल के बारे में आगाह कर देता, ताकि बॉस को उस पर किसी भी तरह का शक ना हो। पुलिस के पास पहले ही पीएन की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन अब जब उन्हें इस हकीकत का बताया गया, पुलिस ने उसी वक्त बॉस के दफ्तर और घर में रेड लगाई। आखिरकार वो बॉस पकड़ा गया। इस होने वाले वाक़ये के बाद पुलिस दफ्तर बंद करवा देती है। जो कुछ उसने वहाँ देखा था, इसे इस बात का भी अंदाज़ा था कि वो साया शायद इसकी मदद ही चाहता था। इसी वजह से उस साये ने इसे कोई नुकसान नहीं दिया। इसके दिमाग में पीएन की लाश का मंजर हमेशा के लिए रह गया था। ये बात इसे खौफज़दा भी करती थी और इसने इस वाक़ये के बाद अरसे तक कहीं भी जॉब नहीं की थी।